प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरे प्रणाम। सुंदर मनु अज मन से उत्पन्न, ब्रह्मा के मन से सुंदर मनु की उत्पत्ति हुई। तासे मनुष्य कहाए सब जन। मनु के द्वारा मनुष्य उत्पन्न हुए। मनु की वजह से सब लोग मनु द्वारा जो उत्पन्न हुए थे वो मनुष्य कहाए। मनु महाराज को आज्ञा देना, प्रभु ने मनु महाराज को आज्ञा दी कि आप पृथ्वी का कर्मभार संभालो। बरु पृथ्वी पानी में देखी, लेकिन मनु महाराज ने पृथ्वी को पानी में देखी और भगवान से कहा, भया संशयिते मन में विशेषे, प्रभु पृथ्वी को जल से उबारो, पहले पृथ्वी को जल से उबारो तो सही। जल में ही पृथ्वी और वहां राक्षसों का राज है, मैं कैसे जल में अनुशासन कर पाऊंगा। आप पृथ्वी को जल से उबारो, प्रभु पृथ्वी को जल से उबारो, हिरण्याक्ष के भय को तुम तारो। हिरण्याक्ष पृथ्वी पर सत्ता जमा कर बैठा है, हथिया कर बैठा है, उसके भय से पहले सबको मुक्त करो, बाकी हिरण्याक्ष जैसे राक्षस हमको राज्य करने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं मनु जैसे, आज भी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हिरण्याक्ष भी है जिसके भय से वे लोग चाहने पर भी राजनीति में नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज भी स्थिति कहीं कहीं ऐसी है, इतिहास कहीं रिपीट हो रहा है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ते संदर्भ एक अन्य कथा है, दैत्यों के जन्म की व्यथा है। दैत्यों का जन्म कैसे हुआ ये भी कथा है। अज से मरीचि, मरीचि से कश्यप। सावधान, वंशावली आ रही है, देवों और दानवों की कहाँ से उत्पन्न हुए। अज से मरीचि, मरीचि से कश्यप। ब्रह्मा से मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। कश्यप से फैला यह जगवीटप, ये जगत रूपी महान वटवृक्ष कश्यप के द्वारा फैला। दिति अदिति दो पत्नी कश्यप की। कश्यप की दो पत्नी थी, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। दानव देव और सृष्टि जग की। ये कश्यप और उसकी दो पत्नियों के द्वारा दानव देव और जगत में जो कुछ भी सृष्टि है वह सृष्टि उत्पन्न हुई। कश्यप जीव दो पत्नी वृत्ति। मैंने मेरी ओर से थोड़ा चिंतन डाला है, थोड़ा दर्शन डाला है इसमें कि कश्यप जीव, फिर पूरे रूपक को समझना। कश्यप जीव है, दोनों पत्नी उसकी एक मनुष्य की वृत्ति है। जीव की अलग अलग वृत्तियां होती है ना, नेगेटिव वृत्ति भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो कश्यप जीव दो पत्नी वृत्ति, दोनों पत्नी उसकी वृत्ति है और वृत्ति में से शुभ और अशुभ सृष्टि विकसित होती है। वृत्ति अच्छी होती है, वृत्ति जो पॉजिटिव होती है तो इस प्रकार का वंश आगे बढ़ता है। वृत्ति नेगेटिव होती है तो इस प्रकार का वंश आगे होता है। कश्यप जीव दो पत्नी वृत्ति, हाँ समझना है। कश्यप जीव है और दो पत्नी वृत्ति है जीव की, एक पॉजिटिव वृत्ति, एक नेगेटिव वृत्ति। अच्छी वृत्तियों के कारण अच्छे कार्य होते हैं, अच्छी वृत्ति का वंश अच्छा होता है और दुर्वृत्ति की जो पैदाश होती है वो दुष्ट होती है। योग से वृत्ति शांत भय जब, योग के द्वारा जब वृत्तियां शांत हो जाती है, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध, ऋषि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का बिल्कुल शमन हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये है योग। तो योग से वृत्ति शांत भय जब, योग से जब वृत्तियां शांत होती है, शुभ अशुभ से मुक्ति भय तब,
तब शुभ और अशुभ दोनों से साधक मुक्त हो जाता है। दिति प्रतीक है दुर्वृत्ति का, दिति है दुर्वृत्ति का प्रतीक है, और अदिति प्रतीक है सद्वृत्ति का। अदिति माता है, ये सद्वृत्ति का प्रतीक है। सद्वृत्ति ने देवों को जन्म दिया, दुर्वृत्ति ने असुरों को जन्म दिया। मतलब दुर्वृत्ति आसुरी वंश को आगे बढ़ाती है और सद्वृत्ति देवी वंश को आगे बढ़ाती है, देवी गुणों को आगे बढ़ाती है। देवी विचार अदिति से उपजे, देवी विचार अदिति से उपजे, दानवी गुण दिति से निपजे, दानवी गुण दिति से निपजे, देवी विचार दिति से उपजे। अब जा रहे हैं फिर से हम कथा के प्रसंग की ओर। कश्यप की दो पत्नियां, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। दिति ने जो जन्म दिए सब असुर हुए और अदिति माता ने देवों को जन्म दिया। एक संध्या को दिति कामवश, अब सावधान होकर सुनिए फिर से कथा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। संध्या का समय था, शाम का समय था। दिति कामवश हो गई, मांगा पुत्र भया पति विवश। पूछा ऋषि ने कि क्यों चंचल हो? तब कहा कि मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्र चाहिए। तब समझाया ऋषि ने, ऐशा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनम, वेद व्यास लिखते हैं। ऋषि समझाते हैं कि अभी थोड़ी स्थिर रहो, शांत रहो, ये घोर बेला है, घोराणाम घोर दर्शनम। वह क्षण घोर थी प्रेत पिशाच की। मैंने चौपाइयों में सरल बनाकर लिखा है कि संध्या के समय, मतलब दिन में 3 बार संध्या आती है। सुबह में रात जाती है और दिन आता है, तो ये सुबह की संध्या है। दोपहर को दिन जा रहा है और शाम की ओर प्रयाण कर रहे हैं हम, वो दूसरी संध्या है। और शाम को दिन पूरी तरह से जा रहा है और रात का अंधेरा उतर रहा है। ये त्रिकाल संध्या की है। और ये तीनों संध्या काल में ऐसा कहा है कि आसुरी बल बढ़ता है, आसुरी ताकत बढ़ती है। लोग प्रश्न करते हैं कि माँ, त्रिकाल संध्या क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि आसुरी शक्तियाँ परिभ्रमण करती होती है वातावरण में, कहीं आप उसके शिकार ना बन जाओ। इसलिए जब सुबह की संध्या होती है तभी संध्या वंदन, प्रार्थना, भजन, उसमें मन लीन करना, पूजा पाठ, जो कुछ भी आपको पसंद हो, जिसमें आपका चित्त शांत हो रहा हो, उस मार्ग से आप थोड़ी देर बैठो, स्थिर रहो, प्रार्थना करो। फिर दोपहर को यही, और वही शाम को, क्योंकि वह क्षण घोर थी प्रेत पिशाच की। प्रेत और पिशाचों के भटकने की घोर क्षण थी। समझाया ऋषि ने दिति माता को कि आप समझो, लेकिन नारी हट गई है ना, स्त्री हट, बाल हट, योग हट, राज हट, हट के वश होकर नहीं समझी। दिति माता बोली मुझे अभी के अभी पुत्र चाहिए। घोर क्षण थी, प्रेत पिशाच भटक रहे थे। ऋषि ने उसको परितृप्त किया, परंतु उसी क्षण गर्भ प्रवेश किया दो जीवपात की। 2 पात की जीव ने उसी क्षण गर्भ में प्रवेश कर लिया। प्रभु के 2 द्वारपाल की भी कथा है, जय और विजय। सनकादिक ने श्राप दिया था। एक साइड में दूसरी कथा आती है कि सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार सनातन पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तब द्वार पर बाहर 2 द्वारपाल है, जय और विजय। सनकादिक को दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिए, परंतु अपमान किया। ना भी एक ना बोलने का भी एक तरीका होता है।
एक कर्टसी से आप ना बोल सकते हैं, और दूसरा आप घमंड से, अभिमान से, या दूसरों का अपमान हो इस तरह से भी ना बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपमान किया और ना बोल दी, नहीं होगा प्रभु का दर्शन, अभी भगवान सोए हैं। जब उद्दंड होकर जय विजय ने व्यवहार किया ऋषियों के साथ, तो सनकादिक ने शाप दे दिया कि आपकी पात्रता नहीं है भगवान की सेवा में रहने की, परमात्मा के द्वारपाल बनने की आपकी पात्रता नहीं है, आप जाओ पृथ्वी पर और राक्षस रूप में अवतरो। ये सनकादिक के शाप के कारण ये दोनों जो शाप हुआ था, तो ये दोनों दिति माता के गर्भ में प्रवेश कर दिए। दोनों जय विजय को जब शाप मिला तब उसको होश आया कि हमने गलती कर दी। क्षमा याचिदो, क्षमा याचिदो, बिनती किन्हीं तब सनकादिक आशीष दिन्हीं। क्षमा याचना करते हुए दोनों विनती करते, हमें क्षमा कर दो, भगवान से हम दूर नहीं रह सकेंगे। यहाँ हमारे कम से कम भगवान का दर्शन तो हम हो जाता है, प्रभु जब आते हैं जाते हैं तो। तब सनकादिक के मन में दया उपजी। संत हृदय है ना, सरल होता है, विनम्र होता है संत, इतना ही नहीं दयावान होता है, करुणावान होता है। तब कहते हैं सनकादिक, आपका जन्म तो होगा दानव योनि में, लेकिन आप भगवान को शत्रु भाव से भजोगे, वैर भाव से। आप कहेंगे वैर भाव से कैसे भजा जाता है? भजा जाता है ना। रावण करोड़ बार राम बोला था, लेकिन मन में एक बार भी भक्ति नहीं आई, भक्ति भाव से नहीं बोला था। कंस अनेक बार कृष्ण बोला था, लेकिन कृष्ण के लिए कभी दिल में प्रेम नहीं आया था, बैर भाव से। बैर भाव से हरि को भजहूं, हरि कर मरे तब देह को तजहूं। बैर भाव से भगवान को आप लोग भजेंगे, प्रभु से बैर करोगे, भगवान के हाथ से मरोगे, और फिर आप अपने लोक में, अपने कार्य में वापस लग जाओगे। तासे दो राक्षस तेज आया, इस वजह से दोनों राक्षस रूप में आए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु कहाया। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, जो दिति माता ने हट करके संध्या के समय पुत्र मुझे दीजिए ऐसा कश्यप को कहा, और कश्यप ने मजबूरन पुत्र दान करना पड़ा, तो दो पापी जीव उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। और वे दोनों कौन? जिसका जन्म हुआ हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरणाक्ष ने पृथ्वी हथी आई। हिरणाक्ष का जोर इतना बड़ा होकर कि पृथ्वी पर जबरदस्ती सत्ता संभाल ली और रस पाताल में रहने लगा। जल में कौन कहो करे चढ़ाई, और पानी में रहने लगा, तो जल में चढ़ाई कैसे हो सकती है? कौन चढ़ाई करे, कैसे चढ़ाई करे? कोई उपाय? सब ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं दादा ब्रह्मा हमारी मदद करो। ब्रह्मा ने मन संकल्प किन्हा, तेहि घ्राण से वराह रूप लिन्हा। तो ब्रह्मा ने संकल्प किया कि हिरणाक्ष का नाश होना चाहिए, और कुछ ही क्षणों में ब्रह्मा की नासिका से वराह प्रकट हुए। बड़ा विशिष्ट रूप है। अजनासिका से ते भया, अजनासिका से जो प्रकट हुआ तो उसका स्वरूप कैसा था, कैसी भयानकता थी, जो मैंने थोड़ा वर्णन करने की कोशिश की है। अजनासिका से ते भया पुनिरूप भयंकर सोगा। नासिका में से एक छोटा सा वराह, गुंड कहते हो आप, ये छोटा सा वराह प्रकट हुआ। अजनासिका से ते भया पुनिरूप भयंकर सोगहा। पुनिरूप भयंकर सोगहा, ये वराह की गजराज है। ये वराह है कि हाथी है? गजराज,
समझ में नहीं आ रहा है देवताओं के कि वराह की गजराज है, आश्चर्यमय ऋषिराज है, साधु संत ऋषि मुनि सब देख रहे हैं ये विशाल रूप को कि वराह की गजराज है, आश्चर्य में ऋषिराज है, मानो महाशिला खड़ी, मानो महाशिला खड़ी, पर्वत समान काया बड़ी, पर्वत समान काया बड़ी, ब्रह्मादि सब हर्षित भये, ब्रह्मादि सब हर्षित भये, मनु आदि आश्वासन गहे, मनु आदि आश्वासन गहे, मुनिगण ने बहु स्तुति करे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे वराह की। मुनिगण ने बहु स्तुति करी, मुनिगण ने बहु स्तुति करी ते भयंकर गर्जना करी, ब्रह्मादि सब हर्षित भये, ब्रह्मादि सब हर्षित भये, मनु आदि आश्वासन गए, मुनिगण ने बहुत स्तुति करी ते भयंकर गर्जना करे। और भयंकर मुनिगण जैसे स्तुति करते वैसे ही स्तुति सुनकर भयंकर गर्जना करते, तब ऋषि मुनियों को लगा के हिरण्याक्ष को मार सकते हैं। उसकी गर्जना ने इशारा कर दिया एक तरीके से कि अब आप निश्चिंत हो जाओ। तो मुनिगण ने बहुत स्तुति करी ते भयंकर गर्जना करी, धरि उच्च पुच्छ उछले पुनि, पूंछ ऊंची करके उछले, तरी उच्च पुच्छ उछले पुनि, जल में प्रवेश है जय ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि हो रही है और जल में वराह भगवान ने प्रवेश किया। तरी उच्च पुच्छ उछले पुनि, जल में प्रवेश है जय ध्वनि, आकाश से कूदी त्वरा, कैसे लग रहे हैं आकाश से स्वयं त्वरा, त्वरा स्वयं कूद कर आई हो, आकाश से कूदी त्वरा, मानो मानो गिरी दूसरी धरा, मानो गिरी दूसरी धरा, दूसरी पृथ्वी से ऐसे गिर रही हो, ऐसी भयंकरता दिखाई दे रही है। आकाश से कूदी त्वरा, मानो गिरी दूसरी धरा, गर्दन पे दीर्घ रोमावली, गर्दन पे दीर्घ रोमावली, गर्दन पे दीर्घ रोमावली, झटकट की मच गई खलबली, रोमावली झटकते ही मानो खलबली मच गई, झटकते मच गई खलबली, झटकती मच गई खलबली, ते देह अति कठोर था, ते देह इसका शरीर अति कठोर था, ते देह अति कठोर था, दंत श्वेत तीक्ष्ण नेत्र था, सफेद दांत और तीक्ष्ण नेत्र थे, श्वेत दंत श्वेत तीक्ष्ण नेत्र था, यद्यपि स्वयं भी विष्णु थे पर रूप भयानक तीक्ष्ण थे, भले विष्णु थे लेकिन रूप था भयानक और तीक्ष्ण स्वरूप था, यद्यपि स्वयं विष्णु थे पर रूप भयानक तीक्ष्ण थे। अति क्रूर रूप जल में गया, अति क्रूर रूप जल में गया, मानो समंदर फट गया, महासागर जी से फट गया, मानो समंदर फट गया, अति क्रूर रूप जल में गया, मानो समंदर फट गया, आकाश गंगा टूट पड़ी, लगता है आकाश गंगा टूट कर पड़ी, आकाश गंगा टूट पड़ी, या गिरा जल में हिमगिरी, या हिमालय जल में गिरा, ये क्या हो रहा है, या जल में गिरा जो हिमगिरी, चले त्वरा से जनु राम बाण, कैसे चल रहे थे जैसे राम का बाण, चले त्वरा से जनु राम बाण, पहने खुरों से नेत्रतान, पहने खुरों से नेत्रतान कर भयानक रूप देखी, रसातल में धरा, रसातल में धरा को देखी, दृढ़ में ते को धरा, और रसातल में धरा को देखते ही तैयार हो गए भगवान वराह दाढ़ में पृथ्वी को दबाने को। और अब कितना बड़ा स्वरूप होगा, कितना बड़ा मुंह खोला होगा और कैसे दांत होंगे कि पूरी पृथ्वी को दई, पूरी पृथ्वी को देखिए, रसातल में धरा, दाढ़ में ते को धरा, हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, जैसे ही दाढ़ में पृथ्वी को धरा तो हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, हिरण्याक्ष ने आक्रमण कर दिया भगवान वराह पर, हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, वराह ने ते वध किया, और भगवान वराह ने आक्रमण करते आए हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, वराह ने ते वध किया, था नील वर्ण नीलांग रूप, था नील वर्ण नीलांग रूप या तमाल वर्ण, बादल स्वरूप या तमाल वर्ण, बादल स्वरूप ऋषि मुनि देवन स्तुति किन्न, ऋषि मुनि देवन स्तुति किन्न, कर जोरी अतिशय विनती किन्न, कर जोरी अतिशय विनती किन्न, तुम हरेश्वर के नाथ हो, हरि स्वयं जगन्नाथ हो, वंदन ग्रहो, अब शांत रूप हरि लहो, अब शांत रूप हरि लहो, प्रभु वंदन को ग्रहण करो, शांत हो, ऐसे सब ऋषि मुनि वराह को स्तुति कर रहे हैं। भगवान वराह के भयंकर रूप की स्तुति कर रहे हैं ऋषि मुनि सब। जीत जय हो यज्ञपति नीलांग, नमस्कार है
प्रतिरोम कूप है, यज्ञ श्वास है, वेद पशु आकार है। स्तुति बड़ी प्यारी है। हे अजित, अजीत हुआ, कोई आपको जीत नहीं सकता। हे अजित, जय हो यज्ञपति। हे यज्ञपति, आपकी जय जयकार हो। आपने हमको दुख से उबारा, हिरणाक्ष का आपने वध किया और पृथ्वी को उगारी जल से। नीलांग स्वरूप है आपका, यज्ञपति हो, आपका स्वरूप नीलांग है, आपको नमस्कार है। प्रतिरोम कूप है, यज्ञ श्वास है, वेद पशु आकार है। प्रतिरोम कूप, एक एक रोम आपके कूप के समान, कुएं के समान है। प्रतिरोम कूप है यज्ञ, प्रतिरोम कूप है यज्ञ। आपके एक एक रोम कूप जो है यज्ञ समान है। हे अजित जय हो यज्ञपति, नीलांग नमस्कार है। प्रतिरोम कूप है, यज्ञ श्वास है, वेद पशु आकार है। प्रत्यंग वेद के प्रति कर्म प्रति क्रिया, वेद का सार है। हे हरेश्वरी के नाथ, आज भूभार का उद्धार है। सर्वदेव ऋषि मुनि सब जय जयकार करते हैं, प्रसन्न हो गए हैं। पृथ्वी का भार आज हल्का हुआ, हिरणाक्ष का वध हुआ है। लोग, पृथ्वी के लोग सुखी होंगे, ये भाव से प्रसन्न होकर सब प्रार्थना करते हैं। हे अजीत, आप तो अजीत हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपति, आपकी जय हो। हे नीलांग, आपको नमस्कार हो। प्रतिरोम कूप है यज्ञ, आपके प्रत्येक रोम कूप यज्ञ के समान है। श्वास है वेद, आपके श्वास वेद है। भले पशु का आकार हो, परंतु आप सर्व जगत के नाथ हो। प्रति अंग वेद के प्रति कर्म, प्रत्येक अंग है आपके, वो वेद की प्रत्येक कर्म है। और प्रतिक्रिया, आप जो क्रिया कर रहे हैं, ये वेद का सार है। हे हरेश्वरी के नाथ, हे हरेश्वरी के नाथ। भक्त कह रहा है कि हे मेरे नाथ, आज भूभार का उद्धार है, पृथ्वी के भार का आज उद्धार हुआ, कल्याण हो गया हिरणाक्ष का भी, क्योंकि भगवान के हाथों से उसका वध हुआ। प्रभु ने जल स्तंभित किया, प्रभु ने जल स्तंभित किया, स्थापी धरा पार। मनुशासन को गहत है, हरेश्वरी कहा सार। प्रभु ने जल स्तंभित किया। परमात्मा क्या नहीं कर सकती, रहस्यवाद की बात हो गई पूरी, साधारण आदमी नहीं समझ सकता। प्रभु ने जल स्तंभित किया, परमात्मा ने जल को स्थिर किया है। जल को स्थिर और कौन कर सकता है परमात्मा के सिवाय। प्रभु ने जल को स्तंभित किया और वो जल को स्थिर करके उस पर धरा यानी पृथ्वी का स्थापन करते हैं। मनु ने शासन को गहा, मनु महाराज ने शासन को ग्रहण किया। मनु महाराज का राज्य तिलक हुआ पृथ्वी पर शासन करने के लिए। हरेश्वरी कहा सार, मेरे मत अनुसार मैंने इस वराह अवतार का सार कहा। प्रभु ने जल स्तंभित किया, स्थापी धरा पार। मनु ने शासन को गहा, हरेश्वरी कहा सार। मैंने सार रूप कथा कही, मेरी मत अनुसार वराह अवतार की। प्रसंग आगे बढ़ता है। अति सुंदर रोचक अब गाथा, भक्त सुने श्रद्धा के साथ। अति सुंदर रोचक एक गाथा, भक्त सुने श्रद्धा के साथ। अब एक अति सुंदर और रोचक गाथा आ रही है,
भक्त श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि श्रद्धा बेस है सत्संग का। श्रद्धा नहीं आपके दिल में तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। तो श्रद्धा के साथ सुने, ऐसा कहा है। जे जन धन्य ते जन धन्य, धन्य पुण्यवाना मन भावे जो कथाए नाना। जे जन धन्य धन्य ते जन धन्य, धन्य पुण्यवाना मन भावे जो कथाए नाना। ये विविध प्रकार की जो कथा चल रही है, इससे ये कथा जिसके मन भाती है, जिसको अच्छी लगती है, जो इसे सुनकर जो प्रसन्न हो जाता है, वह मनुष्य धन्य धन्य है। धन्यवाद देते भगवान वेदव्यास। यहाँ प्रसंग आगे बढ़ता है। माता देवहूति की कथा। देवहूति कर्दम से बिहाए। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक कन्या थी देवहूति। मनु महाराज एक बार अपनी पुत्री को लेकर विहार करने के लिए निकलते हैं। इसमें कर्दम ऋषि के आश्रम के करीब से गुजर रहे हैं, तो कर्दम ऋषि पर दृष्टि पड़ी। राजा को हुआ मेरी कन्या के लिए ये ऋषि उचित है। कन्या भी प्रसन्न थी और दोनों की प्रसन्नता की वजह से देवहूति कर्दम से बिहाए। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। 2 परस्पर मन को भाए। दोनों परस्पर एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। अति तप त्याग प्रेम से कीन्हा, सेवा ऋषि की शुभ फल लेना। शादी तो हुई, लेकिन साधु के साथ हुई, सन्यासी के साथ हुई। तो साधु ही रहता है, शादी हो या शादी न हो, उसकी साधुता में कोई फर्क नहीं आ जाता है। तो वो तो अपने में मस्त रहते थे, तप में, त्याग में, साधना में। लेकिन वेदव्यास ने बड़ी प्यारी बात लिखी। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। वही बात मैंने चौपाई में सरल रूप से लिखी है। अतिश्रम शौच मन नहीं आ सकती, रहे मित्रवत हृदय में भक्ति। माता देवहूति राजकुमारी थी, आदत तो थी नहीं श्रम की ज्यादा, लेकिन ऋषि के आश्रम की पूरी व्यवस्था देवहूति जी ने संभाल ली। अति श्रम, आश्रम की सफाई करना, आश्रम को लीपना पोतना, और साधु संत कोई आए तो उसे भोजन करवाना, क्या काम नहीं होता है। आश्रम में ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अतिश्रम शौच मन नहीं आ सकती, अत्यंत श्रम करती है। ऋषि की हर एक प्रकार से सेवा करती है, पवित्रता से रहती है, रहे मित्रवत रहते हैं, और हृदय में बिल्कुल आसक्त भाव नहीं है। पति पत्नी का मित्रवत रहना ये सबसे बड़ा बड़भाग है। मित्रवत ये शब्द जो है, पति पत्नी मित्रवत रहते थे, ये बहुत बड़ी प्यारी बात है। आज के युग में यही चीज देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से घर में क्लेश होता है, मित्र बाहर होता है, पत्नी घर में होती है। जो ये परिस्थितियां आगे बढ़ रही है, विषम परिस्थिति है, बच्चों के दिमाग पर गलत संस्कार पड़ते हैं, बच्चे फिर बड़े होकर वही पुनरावर्तन करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ हर एक पति पत्नी को कि आप मित्रवत रहो। अधिकार और धिक्कार में ज्यादा फर्क नहीं है। एक अ निकाल दो तो धिक्कार बन जाता है। इतना अधिकार मत जताओ कि धिक्कार पैदा हो। पत्नी कोई चीज नहीं है, पत्नी कोई वस्तु नहीं है चलती फिरती, कोई रोबो नहीं है बस वो घर का काम करती रहे। पति कभी कभी ये कहे कि चल तू आटा लगा, मैं रोटी सेकता हूँ। पति ये कहे कि मैं सब्जी काट देता हूँ,
तू छौंक लगाना, तू कचरे निकाल दे, मैं पोंछा करता हूँ। पति में जब इतनी सरलता आ जाएगी, पुरुष में जब अहंकार छूटकर पत्नी के साथ सहजीवन जीने में मित्र का भाव जब आ जाएगा, तब धन्य गृहस्थाश्रम, ऐसे गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब सीखने की बात है, समझने की बात है। तो दोस्तों, अतिश्रम शौच मन नहीं आ सकती, रहे मित्रवत हृदय में भक्ति, हृदय में भक्ति है। भक्ति पूर्वक पूरे आश्रम की जिम्मेदारियां उठा ली है। गौरव नारी समाज बढ़ाया, गौरव नारी समाज बढ़ाया, मधुर वाणी का यश अति छाया, मधुर वाणी का यश अति छाया, गौरव नारी समाज बढ़ाया। माता देवहूति ने नारी समाज का गौरव बढ़ाया। मैं आज की माताओं को कहती हूँ कि ठीक है, कभी कभी भले बाहर खाने चले जाओ, पानी पूरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन रोज शाम को बाहर का खाना बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। और बाद में बच्चे जवान होते हैं ना, तब से बीमार हो जाते। पहले बूढ़े बीमार होते थे, आज बच्चे जवान होते होते बीमार होने लगते। इसका कारण क्या है? घर परिवार का माहौल। मैं कहती हूँ कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि नारी समाज गौरव ले, नारी समाज को अच्छी प्रेरणा मिले। परिवार को इतना प्रेम करो कि आपके बच्चे को कहीं बाहर प्रेम ढूंढने के लिए जाना न पड़े। बड़ी प्यारी बात है। भागवत ज्ञान के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ हमको कर्मयोग भी सिखाता है, और व्यवहारिक और सामाजिक छोटी छोटी बातें हैं, ये भी धीरे से रख देते हैं वेदव्यास, पता भी नहीं चले, और लगता है कि हाँ, ये तो मेरी बात आ गई। ये एक विशेषता है हमारे शास्त्रों की। तो गौरव नारी समाज बढ़ाया, मधुर वाणी का अति यश छाया। वाणी बहुत मधुर थी माता देवहूति की। देवहूति का व्यवहार, वर्तन और वाणी से केवल नारी समाज का गौरव बढ़ा, इतना ही नहीं, लेकिन देवहूति का यश छा गया चारों ओर। प्रथम प्राप्त की नी नव कन्या। बरसों के बाद एक के बाद एक 9 कन्याओं को जन्म देती है माता देवहूति। सब थी रत्न समान दो धन्या। प्रथम प्राप्त की 9 कन्या, सब थी रत्न समान दो धन्या। पति पत्नी दोनों धन्य हो गए। 9 कन्याओं को जन्म देती है माता देवहूति, एक के बाद एक। सब रत्न समान थी, रत्न के समान। ते बिहाई उत्तम ऋषि संगा। उत्तम ऋषि के साथ, श्रेष्ठ ऋषियों के साथ वो कन्या, एक के बाद एक सब कन्या का विवाह होता है। सुंदर पावन अति प्रसंगा। ये प्रसंग सुंदर भी है और पावन भी है। कौन सी कन्या का किसके साथ विवाह हुआ, इस बात का विस्तार करते हुए यहाँ बताया है। कला नाम की कन्या को मरीचि ऋषि के साथ शादी की गई। क्रिया की क्रतु के साथ शादी हुई। ख्याति नाम की कन्या की शादी भृगु के साथ हुई। श्रद्धा नाम की कन्या की शादी अंगिरा के साथ हुई। ऊर्जा नाम की कन्या की वशिष्ठ के साथ शादी हुई। अनसुया की शादी अत्रि ऋषि के साथ हुई। गति का विवाह बुलह के साथ हुआ। चीति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा के साथ हुआ। हवीरभू कन्या का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ। सर्वपति ज्ञानी और धीरा, सबके पति ज्ञानी और धीर थे। कहे हरेश्वरी सो धन्य नाई, जे पति गुणमय वीरा। मैं कहती हूँ कि वह नारी धन्य है कि जिसका पति गुणमय हो और वीर हो। आज की सत्संग का यहाँ विराम करते हैं दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।